अद्भुत मज़ेदार किस्से यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। श्रोताओं, आज हम आपको बताने वाले हैं कि दानवीर कर्ण, धनुर्धर कर्ण की मृत्यु का क्या कारण था। वैसे जब महाभारत के युद्ध की बात करते हैं तो आपको पता होगा कि कर्ण भी कम धनुर्धर नहीं था, लेकिन उनकी मौत का कारण बना श्राप। अगर कर्ण को श्राप नहीं लगा हुआ होता तो धनुर्विद्या में कर्ण सबसे अग्रणी रहते। कर्ण की मृत्यु का क्या कारण था, सुनिए श्रोताओं। कहानी प्रारंभ करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूँ। यदि हमारे चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सुनिए श्रोताओं, कर्ण द्वापर युग के महान योद्धाओं में से एक थे, लेकिन उनको मिला श्राप उनकी मौत का कारण बन गया। कर्ण को उनके जीवन काल में 2 श्राप मिले थे। उन्हें पहला श्राप उनके गुरु भगवान परशुराम ने दिया था, और जबकि दूसरा श्राप एक ब्राह्मण ने दिया था। श्रोताओं, कर्ण को बचपन से ही धनुर्विद्या सीखने का बड़ा शौक था, लेकिन सूत पुत्र होने के कारण कोई उन्हें शिक्षा नहीं देता था। जब वो धनुर्विद्या सीखने के लिए गुरु द्रोणाचार्य के पास जाते हैं तो वह भी कर्ण के सूत पुत्र होने के कारण उन्हें धनुर्विद्या सीखने से मना कर देते हैं। श्रोताओं, इससे कर्ण निराश होकर भगवान परशुराम के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन भगवान परशुराम भी सिर्फ ब्राह्मणों को ही विद्या देते थे। अब कर्ण किसी भी तरह से धनुर्विद्या सीखना चाहता था तो वह भगवान परशुराम से झूठ बोलता है कि वह ब्राह्मण है। भगवान परशुराम भी कर्ण को ब्राह्मण समझकर उसे शिक्षा देने लगते हैं। श्रोताओं, जब कर्ण की शिक्षा खत्म होने वाली ही होती है तब एक दिन उनके गुरु भगवान परशुराम दोपहर के समय कर्ण की जंघा पर सिर रखकर आराम कर रहे होते हैं। थोड़े समय बाद वहाँ एक बिच्छू आता है जो कर्ण के जंघा पर काट लेता है। अब कर्ण सोचता है अगर वह हिला या बिच्छू को हटाने की कोशिश की तो गुरु भगवान परशुराम की नींद टूट जाएगी, इसलिए वो बिच्छू के हटाने की बजाय उसे डंक मारने देता रहा। कर्ण काफी समय तक बिच्छू के डंक से होने वाली असहनीय पीड़ा को सहता रहा। फिर श्रोताओं, जब कुछ समय बाद गुरु परशुराम नींद से उठते हैं तो वो देखते हैं कि कर्ण के जांघ से खून बह रहा है। ये देखकर भगवान परशुराम गुस्से में कहते हैं, इतनी सहनशीलता सिर्फ किसी क्षत्रिय में हो सकती है। तुमने मुझसे झूठ बोलकर ज्ञान हासिल किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जब भी तुम्हें मेरी दी हुई विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत होगी उस समय वह काम नहीं आएगी। इससे निराश होकर कर्ण अपने गुरु से कहता है कि वह स्वयं नहीं जानता कि वो किस वंश और कुल का है। ऐसे में वो सारी बातें अपने गुरु परशुराम को बता देते हैं। ये जानने के बाद भगवान परशुराम को श्राप देने का पछतावा होता है, लेकिन दिया हुआ श्राप वापस नहीं लिया जा सकता था श्रोताओं, इसलिए वो अपना विजय धनुष कर्ण को वरदान के रूप में देते हैं। इसके बाद कर्ण भगवान परशुराम के आश्रम से विदा लेते हैं। और श्रोताओं, इस घटना के कुछ वर्षों के बाद एक दिन कर्ण जंगल में किसी अत्याचारी राक्षस का पीछा कर रहे थे। वह राक्षस को निशाना बनाते हुए उसे मारने के लिए बाण चलाते हैं, लेकिन राक्षस अचानक गायब हो जाता है और बाण दलदल में फंसी एक गाय को लग जाता है, और बाण लगने से गाय की वहीं पर मौत हो जाती है। उस गाय का स्वामी एक ब्राह्मण था श्रोताओं, जो गाय की दुर्दशा देखकर कर्ण को वहीं पर श्राप दे देता है। और श्राप में ब्राह्मण कहता है कि जिस तरह तुमने एक असहाय गाय को मारा है, ठीक उसी तरह ही एक दिन तुम्हारी भी मृत्यु होगी। आगे चलकर श्रोताओं, इन दोनों श्राप का प्रभाव महाभारत के युद्ध में नजर आया। युद्ध के दौरान कर्ण के रथ का पहिया दलदल में फंस जाता है, और जब कर्ण उसे निकालने के लिए रथ से उतरता है तभी अर्जुन बाण चला देता है, जिससे कर्ण की मृत्यु हो जाती है। श्रोताओं, इन श्रापों के कारण ही कर्ण की मृत्यु हुई। यदि ये श्राप नहीं लगे होते तो धनुर्विद्या में कर्ण अर्जुन से कम नहीं था। और ब्राह्मण के श्राप के कारण रथ का पहिया दलदल में फंस गया
और जब वो दलदल के में फंसे पहिए को निकालने के लिए रथ से नीचे उतरा तो तभी कृष्ण भगवान के कहने पर अर्जुन कर्ण पर बाण चला देते हैं और कर्ण का सिर धड़ से अलग होकर गिर जाता है और उनकी मृत्यु का कारण बनता है। और श्रोताओं, ऐसा भी बताया जाता है कि एक गरीब महिला का घी जमीन पर बिखर गया था, तो वह जमीन से घी को इकट्ठा कर रही थी तो कर्ण की नज़र उन पर पड़ती है। और जब कर्ण की नज़र उन पर पड़ती है तो कर्ण कहता है दानवीर कर्ण कि मैं आपको बहुत सा घी ला देता हूँ, लेकिन महिला जिद करती है कि नहीं, मुझे ये घी चाहिए। तो कर्ण क्या करता है, मुट्ठी में भर लेता है वहाँ की मिट्टी को और उसको निचोड़ने लगता है। तभी पृथ्वी मैया अकुला जाती है और कहती है जैसे तूने मेरे को आज निचोड़ा है, मेरे में से घी निकाला है, ऐसे ही किसी दिन आवश्यकता पड़ने पर तेरा रथ का पहिया, जब तेरे को सबसे ज़्यादा भयंकर परिस्थिति में होगा तो रथ का पहिया तेरा जमीन में धंस जाएगा और निकलेगा नहीं, और वो तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। अगर श्रोताओं कर्ण को ये श्राप नहीं मिले हुए होते तो महाभारत के युद्ध में कर्ण धराशायी नहीं हुए होते। श्रोताओं, आपको यदि कहानी हमारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें सुझाव दें कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी। धन्यवाद श्रोताओं।